जल्दी करो, देर हो गई है। हाय सम, प्लीज थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आ जाऊँ, बल्कि तुम एक काम करना ना, ड्राइवर के साथ खुद ऑफिस आ जाना, साथ चलें। चले हायसम भाई, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। जी, मेरी वजह से नहीं हुई। अच्छा मुझे बताएं, मैं कब तक आऊं? तुम 4 बजे तक आ जाना। अच्छा हुआ तुम्हें ऑफिस पिक करने की जहमत से बच गया। मुझे पिक करना आपको जहमत लगता है? हायसम भाई अब चले, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग की तैयारी करनी है। उमायमा, मैं हायसम से 2 मिनट के लिए बात नहीं कर सकती? शीप, खफा क्यों हो रही हो? सही कह रही है, हम वाकई लेट हो गए। चलो, तुम्हें पहुंचकर फोन करता हूं, ओके? देखा, नाराज कर दिया ना उसे। अच्छा, आपको उमायमा की नाराजगी की फिक्र है और मेरी नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारी नाराजगी तो शाम को शॉपिंग करवा के दूर कर दूंगा। चलता हूं। चल यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कल मैंने आपको दानियल इंटरप्राइजेज की फाइल दी थी, कहाँ है वो? जी वो अंदर रूम में पड़ी है। वो लेके प्लीज मेरे रूम में आए। हाँ जी सर। भाभी आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन के बाद हम जाके चक्कर लगा लेंगे घर में। वैसे कितना अच्छा लग रहा है, हम सब यहाँ मिलकर रह रहे हैं। बेटी के ससुराल में रहना कितना मुश्किल काम है, ये तो कोई मेरे दिल से पूछे ना। बस मेरी तबीयत जरा संभल जाए फरहत, तो तुमसे इजाजत लूंगी मैं। ओफो भाभी, ये फरसूदा बातें अपने ज़हन से निकाल दें, आपका अपना ही घर है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। तो फिर आप इस मोहब्बत की कदर करें। लीजिए। क्या क्या खिलाओगी तुम मुझे? अच्छा आप ले ना, मैंने अभी काटे हैं। पप्पो, मैं जरा हायसम के ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं आ जाऊँ। अच्छा शॉपिंग? अभी तो सालगिरह पे इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे तुम्हें। अम्मी, गिफ्ट तो सब अपनी मर्जी का देते हैं ना, उसमें मेरी पसंद की तो कोई चीज नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिगाड़ रही हो तुम इसे। अच्छा अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ बिगाड़ रही हूँ। थोड़ी सी तो उसको चीजें लेनी है, जब अल्लाह ने दे रखा है तो खर्च करे। फिर भी फजूल खर्ची तो अच्छी बात नहीं है ना फरहत। अल्लाह ताला को भी मियाना रवि पसंद है। इसी उम्र के तो शौक है, लेने दे उसे, फिर कहाँ दिल करता है कुछ लेने को। अपनी बहू की हमायत करना नहीं छोड़ोगी तो। आप लेना। और नहीं बस। मायमा, ये सारी फाइल भी अटैच करना, ओके? ठीक है, मैंने देख लिया सब कुछ, मैं कर लूंगी। ए निशी, तुम? आई थिंक मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। नहीं, तुम इतनी जल्दी आ गई, प्लीज आओ। जल्दी आ गई हूँ तो वापस चले जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, बस थोड़े काम में बिजी हूँ, ये कंप्लीट कर लूँ फिर चलते हैं, ओके?
चले। एक्सक्यूज मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं आई हेल्प यू? नो थैंक्स, आई एम फाइन। आर यू श्योर? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे आप खफा क्यों हो रही हैं? मैंने सुना था कि अपनी परेशानी किसी से शेयर करने से कम हो जाती है, बस इसलिए पूछा था। एनीवेज, आपके सामने नजम एंड सन्स की फाइल पड़ी है, मुझे उसमें से कुछ देखना था, सो मैं आए। थैंक यू। प्लीज। क्या हो गया तुम्हें मशा? मामा के साथ इतनी रूड क्यों थी? आपको मामा की इतनी फिक्र क्यों रहने लगी है? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। मशल, इसका मतलब कि उमायमा का शक ठीक था। कैसा शक? यही कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ आइसम। तो फिर आज ऑफिस में तुमने उससे बात क्यों नहीं की? आप तो कर रहे थे ना उससे बात, ये काफी नहीं है उसके लिए? मुझे घर ड्रॉप कर दे आइसम, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। चल क्या मजाक है? मैं इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी वजह से अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे घर ड्रॉप करो। वजीर, गाड़ी निकालो। मशल, इसे क्या हुआ? ये आजकल के बच्चे भी ना, पूछो तो सही क्या हुआ है। बेटा तुम इतनी जल्दी शॉपिंग से आ गई? क्या हुआ मशल? कुछ नहीं हुआ, दिल नहीं चाह रहा था शॉपिंग करने का। हाइसम से लड़ाई हो गई बेटा? आपको लगता है कि मैं हर वक्त हाइसम से लड़ती हूँ? मशल, ये क्या तरीका है बात करने का? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। सॉरी अम्मी। सॉरी मुझसे नहीं, फरहत से कहो। ये तुमसे इतना प्यार करती है और तुम। रहने दे भाभी। कैसे रहने दूं फरहत? इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा भाभी। बदतमीजी करने के लिए लफ्ज जरूरी नहीं होते फरहत।
लहजा ही काफी होता है। आई एम सॉरी पप्पू, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं तो तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। ये जरूर तुम्हें हाइसम ने कुछ कहा होगा, उसे ही अपनी मनमानी करने की आदत है। शुक्र करो कि तुम्हें इतना अच्छा घराना मिला है। कदर करो इन लोगों की। अब मम्मी नाराज हो गई। जाओ मना लो जाके, माँ है मान जाएंगी। सॉरी। प्लीज अम्मी, नाराज तो मत हो। मैं कोई नाराज नहीं हूं किसी से। आपके चेहरे से लग रहा है। तुमने आज अपनी फूफा के सामने शर्मिंदा करा दिया मुझे। मैंने माफी मांग ली अम्मी उनसे। क्या सोचती होगी? ये सिखाया है मैंने तुम्हें? इसी तरह से बात करती हो हमेशा तुम उनसे? अम्मी मैं टेंशन में थी, पता नहीं कैसे मैंने उनसे इस लहजे में बात कर ली। कोई और सास होती ना तो ठीक कर देती तुम्हें। और ये तुम टेंशन में किस वजह से थी? अगर हमारी वजह से कोई परेशानी है तो बताओ हमें, हम चले जाते हैं यहाँ से। अम्मी मैंने ऐसा कब कहा आपसे? तो फिर क्या मसला है? कौन से पहाड़ टूट पड़े हैं तुम पर? कुछ नहीं। अगर हाइसम तुम्हारे साथ ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, मैं हाइसम से बात करती हूँ। नहीं, वो ठीक है। तो फिर क्या मसला है? इतना अच्छा घर, अच्छा ससुराल, सुकून, रिस्क की फरावानी, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों नाशुक्रापन कर रही हो तुम इस तरह? आप नहीं समझ सकती अम्मी, आप बिला वजह मुझे डांटे जा रही हैं बस। या अल्लाह। मेरी भला क्या डिमांड है? सिर्फ यही कि बीवियों वाला दर्जा दे दे मुझे, हंसकर बात कर ले मुझसे। और मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। फासिल की नाराजगी, गुस्सा, बेजारी जिंदगी के पहले दिन से मेरा नसीब बन चुकी है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है। हाँ मिशी, कैसी हो? आप भी? मिशी, मिशी तुम रो रही हो? ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं। कौन सब? सब। मिशी कुछ बोलो भी। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? आप भी? वो कुछ तो है। बात करते करते क्यों रो पड़ी तुम? बताओ मुझे प्लीज, क्या हुआ है? नहीं, वो हाइसम से झगड़ा हो गया था बस। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं। असल बात बताओ, क्या हुआ? हाइसम ने कुछ कहा है? वो तो इतना अच्छा है, इतना ख्याल रखता है तुम्हारा। नहीं आप ही, ये सब दिखावा है। हाइसम को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा तुम रो मत, मैं कल तुम्हारे पास आती हूँ। आप किसी से कुछ मत कहिएगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
निशी बहुत परेशान लग रही थी। मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी बात है। मुझे फुप्पो के घर जाना चाहिए। कहीं बासिल ने उनसे कुछ कह तो नहीं दिया? अगर उन्होंने मिशी से कह दिया कि वो उसको पसंद करते हैं तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। इस तरह मैं जो अपना घर बचाने, अपनी इज्जत रखने की खातिर चुप हूं, सब खत्म हो जाएगा। हम दोनों बहनें फिर कैसे एक दूसरे से नजरें मिलाएंगे? वैसे आंटी आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। मैंने सोबिया से बहुत डिस्कस किया था कि आप हमारी तरफ आके रह लें, लेकिन सोबिया ने मुझसे कहा कि आप किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं छोड़ेंगी। मैं वाकई नहीं आना चाह रही थी बेटा, लेकिन हसान भाई ने, फरहत ने इतना इसरार किया, फिर मेरी तबीयत की वजह से बहुत डर गए थे ये लोग। लेकिन एक बात मैं समझ गया, मशल आपकी ज्यादा चहीती है सोबिया के मुकाबले में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अरे बेटा, एक ही बात है, हमारे यहाँ रहें या तुम्हारे यहाँ। भाई असल बात तो इनकी तन्हाई दूर करने की थी, इनका ख्याल रखने की थी। यहाँ ज्यादा लोग हैं, वहां सोबिया अकेली है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमने बेहतर यही समझा कि भाभी को यहाँ ले आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकल, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और बल्कि इसमें तो एक और बात अच्छी हो गई कि हाइसम और उमायमा वो दोनों एक साथ दफ्तर जाते हैं यहाँ से। कितनी आसानी हो गई है ना। बाय द वे बहुत वक्त हो गया है, अब तक वापस नहीं आए, कब तक आते हैं ये? उसका 1 घंटा पहले फोन आया था, ऑफिस में काम ज्यादा है, बस आने वाला है थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, चलें आ जाएंगे। आए आप ही, नीचे चलते हैं। तो कैसा चल रहा है काम हाइसम का? बहुत अच्छा है। अच्छा जा रहा है। क्या बात, रो क्यों रही थी फोन पे? कुछ नहीं आप ही, हाइसम से कुछ झगड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि हाइसम किसी और में इंटरेस्टेड है। किसमें? अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? ठीक है। आप आ रही थी, मुझे बता देती, मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाती। और मिशी, तुम ही मुझे फोन करके बता देती। क्यों बताएंगे आप मुझे? चुपके बातें जो करनी होंगी। अगर बता भी देते तो क्या तुम अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आ जाती? हाँ, आ जाती, और आप ही के लिए तो जरूर आ जाती। I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस से ज्यादा भी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाइसम आ गया? जी आप ही मेरे साथ ही आए। मैं जायका देख के आती हूँ, आप दोनों आ जाइएगा। आप ही, ऋषि ने मेरे बारे में आपसे कुछ बात की? नहीं तो क्यों? पता नहीं, मुझसे नाराज नाराज सी रहने लगी है। परेशान तो मुझे भी लग रही थी, कोई बात हुई है क्या? बस ज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है? प्लीज। अरे हाइसम, लगता है आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम चल रहा है। एक इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट आया हुआ है, उसी की मीटिंग्स में बिजी था। 2-4 ईमेल्स भी करनी थी, इसलिए लेट हो गए। उमायमा और तुम एक साथ ऑफिस जा रहे हो आजकल, है ना? तो अच्छी बात है, आसानी हो जाती होगी।
पप्पू ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं खा सकती मैं। बहुत जरूरी है तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। खाओ, कोई ज्यादा नहीं है। लो ना बेटा, तुम भी लो। अरे थैंक यू, प्लीज प्लेट भी पास कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आंटी, ये कबाब तो डेफिनेटली मशल ने बनाया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या बताऊं अंकल, मशल के हाथ का तो हर जायका मुझे पता है। अरे वाह बासिल भाई, हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं है। भाई तुम्हारी तारीफ करने के लिए तुम्हारे फेवरेट वाले बहनोई है ना। मतलब तुम इनकी चहेती साली हो, जैसे मशल मेरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई तुमने इनके साथ ज्यादा वक्त गुजारा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है इनके साथ जैसे मेरी मशल के साथ रही है हमेशा से। अंडरस्टैंडिंग तो मेरी भी बहुत है हाइसन से। हाइसन है ही बहुत अच्छा, घुल मिल जाता है, इधर फ्रेंडली है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो कि मैं फ्रेंडली नहीं हूं? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं और हाइसन बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ सोबिया। तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर जगह बुलाकर मुझे लेट डाउन कर। बस कर दो बेटा, उसका मिजाज ही ऐसा है, वो गुस्से का तेज है। गुस्से की तेज है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में जो आएगा वो बोल देंगे। बस कर दो मशल, बस कर दो। हम लोग पहले ही परेशान हैं बेटा, और परेशान नहीं करो हमें। लेकिन अम्मी, इस वक्त बासिल भाई का गुस्सा बिल्कुल नाजायज था। बेटा मर्दों को कभी भी गुस्सा आ सकता है। मेरा ख्याल है आपको सोबिया को एक दिन के लिए रोक लेना चाहिए था। बासिल का गुस्सा ठंडा हो जाता तो चली जाती। अम्मी को तो यही लगता है ना, बीवियों को ही शौहर के आगे झुकना चाहिए, चाहे उनका कसूर हो या ना हो। घर का सुकून बचाने के लिए अगर बगैर कसूर के कभी झुकना भी पड़े तो क्या हर्ज है इसमें? अब बहुत हो गया अम्मी। पहले तो बासिल भाई उन्हें अकेले में टॉर्चर करते थे, लेकिन अब सबके सामने उनकी बेइज्जती करते हैं। बासिल है ही ऐसा, उसको पता कहाँ चलता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उसने सोबिया की इंसल्ट करने के लिए कोई बात की है, उसका मिजाज ही ऐसा। अरे बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट फैमिली से है, उसका मिजाज मुख्तलिफ है। तुम फील ना करो, सब ठीक हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बासिल की भी समझ में नहीं आती, छोटी छोटी सी बातों को अपना ईगो बना लेते। छोटी ही सही, लेकिन कोई बात तो। वो चाहते हैं कि हम चुप करके उनकी हर बात सुनते रहें। अजीब आदमी है। अजीब नहीं, बहुत अजीब। शदीद नफरत हो रही है मुझे उनसे। अगर अपनी बहन का ख्याल ना होता ना, तो एक मिनट भी चुप न रहती मैं। उन्होंने क्या किया? उनके साथ क्यों ऐसा सलूक कर रहे हैं वो? अल्लाह पूछेगा।
और तुम्हें कौन पूछेगा? मैंने क्या किया? इतनी देर से कह रहा हूँ कि गुस्सा खत्म कर दो, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें। अपने बहनोई को देखा, छोटी छोटी से बात पे मुंह फुलाकर घर चला जाता, और मैं अपनी बीवी को इतनी देर से समझा रहा, लेकिन उसको मेरी कदर ही नहीं आ रही। अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें। कम ऑन निशी, अब इतना भी बुरा नहीं है। इतने ही बुरे हैं वो। और पता नहीं सोबिया आप भी कैसे रह रही हैं उनके साथ। क्यों? सोबिया ने कुछ कहा है तुमसे? कहने की क्या जरूरत है, सबको पता। अभी देखा नहीं आपने, कोई बात थी, कितनी छोटी सी बात पे इतना तमाशा बनाया है। आगे भी सोबिया आप भी कोई माफी मांगनी पड़ी ना उनसे। निशी, कम ऑन बाबा, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी मोहब्बत मशल, हाइसम के साथ उसे देखता हूं तो तन बदन में आग लग जाती है मेरे। अगर मशल और हाइसम के बच्चे हो गए तो हाइसम तो मुझसे और सुपीरियर हो जाएगा, उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मुझे भी बच्चा चाहिए होगा। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं बेटा, बासिल को क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था वो। ये भी ख्याल नहीं किया कि किसी का घर है। इतनी बदतमीजी करना शुरू कर दी, सोबिया को डांटना शुरू कर दिया सबके सामने। अम्मी हो सकता है वो किसी टेंशन में हो। और आप ही तो कहती हैं कि आदमी अपना गुस्सा अपनी बीवियों पे निकालते हैं, तो लेकिन अम्मी हाइसम भाई कितने अच्छे हैं ना। और एक हमारी मिशी है जो हर वक्त उन्हें नखरे दिखाती रहती है। आजा मिशी। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है, दामन छू
पराठा। कितनी मोहब्बत की है इस आदमी से मैंने। मेरी मोहब्बत का ये सिला मिला है मुझे। इसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं। सोबियत, तुम्हें अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। तुम हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी होगा ना। खामखा डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।